आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्टुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्टुरेशन और लैक्टेशन क्या मैकेनिज्म है, ये कैसे होते हैं, तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, पार्टुरेशन का मतलब होता है प्रसव। आई मीन टू से, हम कह सकते हैं कि जो फोइटस होता है फीमेल के यूट्रस में, जो फोइटस होता है वो वेजाइनल पार्ट के थ्रू बाहर आ जाता है, जिसको हम इन्फेंटी कहते हैं। समझ गए? इसे हम बच्चे की डिलीवरी भी कह सकते हैं, पार्टुरेशन को, प्रसव को। तो ये मैकेनिज्म स्टार्ट कैसे होती है पार्टुरेशन की? देखिए, सपोज करिए फोइटस फुली कंप्लीट हो गया है, फोइटस मैच्योर हो गया है, या हम कह सकते हैं गेस्टेशन के जो 9 महीने होते हैं, 9 मंथ होते हैं, वो कंप्लीट हो गए। गेस्टेशन का मतलब होता है गर्भावधि। गर्भावधि का मतलब होता है 9 महीने, जितने दिन भी बच्चा पेट में रहता है, यूट्रस में रहता है, उसको गर्भावधि या गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, या गेस्टेशन कहते हैं। 9 मंथ का होता है, ऑब्वियसली इसमें 270 डेज का होता है या 40 वीक का होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए फीमेल की प्रेगनेंसी को 9 मंथ कंप्लीट हो गए, या हम कह सकते हैं कि गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो गया है, या कह सकते हैं कि फोइटस फुली मैच्योर हो गया है। फोइटस फुली मैच्योर हो गया है, इसका सबसे पहले पता लगता है प्लेसेंटा को, क्योंकि फोइटस प्लेसेंटा से ही जुड़ा होता है, मदर के थ्रू, मदर के द्वारा, जो फोइटस होता है वो मदर से जुड़ा होता है प्लेसेंटा के द्वारा। तो फोइटस के फुली मैच्योर होने की जो इंफॉर्मेशन है वो प्लेसेंटा को मिलती है, और प्लेसेंटा इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा देता है न्यूरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। प्लेसेंटा से इंफॉर्मेशन पहुंच गई न्यूरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, और यहां से एक स्टिमुलस पैदा होता है, एक संकेत पैदा होता है, और इस संकेत की सहायता से एक मैकेनिज्म स्टार्ट होती है, जिसको हम कहते हैं न्यूरल एंडोक्राइनल मैकेनिज्म। और न्यूरल एंडोक्राइनल मैकेनिज्म जब स्टार्ट होती है तो फोइटस इजेक्शन होता है। फोइटस इजेक्शन का मतलब होता है फोइटस जो होता है यूट्रस में अपने आप को बाहर की ओर खींचता है, या हम कह सकते हैं कि यूट्रस जो होता है वो फोइटस को बाहर की ओर आउटसाइड में पुश करने की मैकेनिज्म करता है। तो क्या होता है कि अभी मैंने बताया कि भाई फोइटस फुली मैच्योर हो गया है, इसकी मैकेनिज्म किसको मिलती है? प्लेसेंटा को। प्लेसेंटा ये मैकेनिज्म कौन सी ग्लैंड को देता है? न्यूरल एंडोक्राइन ग्लैंड को। न्यूरल एंडोक्राइन ग्लैंड में एक स्टिमुल पैदा होता है, और ये स्टिमुल एक मैकेनिज्म को स्टार्ट करता है, और उस मैकेनिज्म को बोलते हैं न्यूरल एंडोक्राइनल मैकेनिज्म। न्यूरल एंडोक्राइनल मैकेनिज्म स्टार्ट होने से फोइटल इजेक्शन होता है, फोइटस इजेक्शन होता है, फोइटस बाहर की ओर पुश किया जाता है धीरे धीरे। ऐसे में क्या होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो होने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन छोड़ती है। पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है हमारे माइंड के अंदर होती है, हाइपोथैलेमस इस पे कंट्रोल करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन छोड़ती है। ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन्स क्या करता है, यूट्रस की जो मसल्स होती है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करता है। ध्यान से सुनो, दोबारा से मैं बता देता हूं कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट जाता है, लो हो जाता
जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है, जो यूट्रस के अंदर जो मसल्स है उनके अंदर कंट्रैक्शन होता है, और कंट्रैक्शन होने से लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। लेबर पेन का मतलब होता है प्रसव पीड़ा। ये इतनी जबरदस्त होती है कि ये जो पीड़ा है, ये जो दर्द है, ये जो लेबर पेन है, ये लेडीज को बहुत ज़्यादा होता है और ये असहनीय होता है। ऐसा मानते हैं कि भाई जेंट्स इस तरह के पेन को मेंटेन नहीं कर सकते, लेडीज ही कर सकती है। तो हो सकता है ये सही बात हो, और सही बात भी क्या, ये सही बात ही है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटॉसिन छोड़ेगी, ऑक्सीटॉसिन से मसल कंट्रैक्शन होगा जिससे लेबर पेन पैदा होगा, और लेबर पेन पैदा होगा तो मसल जैसे कंट्रैक्शन खींचेगी, मतलब अंदर की ओर दबेगी, तो जो फाइटस है वो बाहर की ओर धकेला जाएगा, पुश किया जाएगा। इस दौरान क्या होता है कि इस स्टेज के अंदर जब बेबी को बाहर की ओर पुश किया जा रहा है, किसके थ्रू? ऑक्सीटॉसिन हार्मोन्स के थ्रू। ऑक्सीटॉसिन हार्मोन्स मसल्स कंट्रैक्शन करता है, और मसल कंट्रैक्शन जब यूट्रस के अंदर होता है तो बेबी को बाहर की ओर पुश किया जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है? इन दिस टाइम द ओवेरी रिलीज रिलैक्सिन हार्मोन्स। इस समय ओवेरी रिलैक्सिन हार्मोन छोड़ता है। ये देखिए, ओवेरी रिलैक्सिन हार्मोन छोड़ता है, और जो फीमेल का इस रिलैक्सिन ओवेरी के द्वारा छोड़ा गया कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करता है? प्यूबिक पार्ट को फैला देता है। फीमेल के प्यूबिक सिम्फाइसिस पार्ट को फैला देता है, जिससे क्या होता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस पार्ट थोड़ा सा ढीला हो जाता है, फैल जाता है, तो वेजाइनल पार्ट चौड़ा हो जाता है, और वेजाइनल पार्ट चौड़ा होने से बेबी का जन्म हो जाता है। बेबी यूट्रस से वेजाइना के द्वारा बाहर आ जाता है। ये मैकेनिज्म ही पार्चुरेशन कहलाती है। समझिए बच्चों, ये मैकेनिज्म पार्चुरेशन है। बच्चा बाहर आ जाता है, जन्म हो जाता है, ये मैकेनिज्म पार्चुरेशन है। उसके बाद देखिए, थोड़ी सी डेफिनेशन है, एक दो वो और बता देता हूं मैं। देखिए, ऐसा एम्ब्रियो जो प्लेसेंटा से अभी नहीं जुड़ा है, यूट्रस में अभी प्लेसेंटा से नहीं जुड़ा है, यूट्रस में घूम रहा है, यानी कि जाइगोट बन, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो अभी जुड़ा नहीं है यूट्रस से प्लेसेंटा के द्वारा, तो अभी इसको एम्ब्रियो ही कहेंगे। जब ये प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ जाएगा, जब इसको बोलेंगे फाइटस, और जब फाइटस का जो पीरियड है 9 मंथ का जो पीरियड है वो कंप्लीट हो जाएगा, और ये जब जन्म ले लेगा फाइटस, अब इसको इन्फेंटी बोलेंगे। एक और मैं बता देता हूं आपको। देखिए, प्रेगनेंसी क्या होती है? प्रेगनेंसी का मतलब होता है 9 महीने के अंदर जो बच्चे का जो निर्माण होता है, यानी कि एक जिसको कहे फॉरवर्ड की तरफ, आगे की तरफ, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। पहले छोटा था, बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर उसके बाद बड़ा हुआ, बच्चा और बड़ा हो गया। तो ये जो बढ़ने का इंक्रीमेंट है यूट्रस की, उसकी फॉइटस की बॉडी के अंदर जो इंक्रीमेंट होता है, ये ही प्रेगनेंसी कहलाती है, उसका डेवलपमेंट होना। उसके बाद जो 9 महीने का, 1 से फर्स्ट मंथ से 9 मंथ तक का जो ये पीरियड है, ये कहलाता है गैस्टेशन। समझिए? उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट हमारा लैक्टेशन क्या होता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एक हार्मोन छोड़ती है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट एक हार्मोन छोड़ता है जिसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन। पिट्यूटरी एक ग्लैंड होती है, ब्रेन के अंदर होती है, एक छोटे मटर के दाने के समान होती है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन छोड़ती है, जिस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन क्या करता है?
जब प्रेगनेंसी या गेस्टेशन पीरियड होता है, प्रेगनेंसी जब होती है तो ये मेमरी ग्लैंड्स को प्रिपेयर करता है मिल्क फॉर्मेशन के लिए। मिल्क फॉर्मेशन के लिए मेमरी ग्लैंड्स को तैयार करता है। कब? एक तरफ तो यूट्रस के अंदर बच्चे का मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरी तरफ ये ब्रेस्ट के अंदर मिल्क फॉर्मेशन की मैकेनिज्म को, यानी कि उन ग्लैंड्स को जो मिल्क बनाएंगी उनको तैयार करता है, उनको प्रिपेयर करता है। समझ गए? ये प्रोलैक्टिन का काम है। यानी कि जो मेमरी ग्लैंड्स है उनको तैयार करता है, उनको प्रिपेयर करता है ताकि वो दूध बनाना स्टार्ट करे। कब? जब बच्चे का जन्म हो जाए उसके बाद। देखिए ये प्रोलैक्टिन का काम है। इसके साथ साथ एक चीज में और इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ। देखिए आपको मैंने बताया कि भाई जो ऑक्सीटोसिन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन जो है यूट्रस का जो मसल्स पार्ट है उसको कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे कि बेबी को बाहर की ओर पुश किया जाता है। तो ये यूट्रस पार्ट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ साथ ये ब्रेस्ट पार्ट को भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसी समय ये ब्रेस्ट पार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और उस समय बच्चे के जन्म लेने के बाद तुरंत बाद ऑक्सीटोसिन की सहायता से ये जो हमारा ब्रेस्ट, जो फीमेल का ब्रेस्ट पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है और मिल्क बाहर की ओर निकलता है। समझ गए? ये ध्यान रखना, जब बच्चा 1-1.5 महीने का हो जाता है तब तो मदर के अंदर मदर वाले कैरेक्टर, उसकी भावनाएं जागृत हो जाती है। उसकी मतलब ममता जो ममता जो होती है उसके बारे में बता रहा हूँ। भावना का मतलब ममता जागृत हो जाती है, तो वो मिल्क फॉर्मेशन तुरंत हो जाता है, बच्चे को दूध पिलाती है। लेकिन क्या होता है कि उस समय जैसे बच्चा आज हुआ है, 1 घंटे पहले हुआ है, तो अभी उसके अंदर वो ममता जागृत नहीं हुई है, अभी तो उसके अंदर खुद के अंदर ही पेन बहुत हो रहा है। ऐसे में क्या होता है, ये ममता जागृत करने का काम ये ऑक्सीटोसिन करता है। ये निपल्स को, ब्रेस्ट को सिकोड़ देता है, उनसे दूध बाहर मिल्क बाहर आने लग जाता है, बच्चा पीता है, और इस तरह से ये लैक्टेशन की मैकेनिज्म होती है। अगर नहीं समझ में आए तो आप, ये मामूली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप मुझसे बार बार पूछ लेना, कमेंट्स करके पूछ लेना। ये पूरी मैकेनिज्म मैंने अच्छे से शॉर्ट में बता दी है, फिर भी नहीं आए तो बच्चे पूछ लेना। धन्यवाद, नमस्कार।